नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए महाभारत का कथा का एक विचित्र प्रसंग लेकर आए हैं। एक समय की बात है, द्रौपदी अपने आश्रम के बाहर खड़ी हुई थी। सुहाना मौसम था, ठंडी ठंडी हवा व लहरें चल रही थी। तभी एक सुंदर सा फूल हवा में उड़ता हुआ द्रौपदी के पास आकर गिरा। द्रौपदी ने वह फूल उठा लिया और भीमसेन के पास जाकर बोली, स्वामी, श्रेष्ठ गदाधारी है, बहुत बलवान है। क्या आप गंधमार्ग पर्वत से दिव्य वृक्ष की यह दिव्य पुष्प मेरे लिए ला सकते हैं? द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी गदा उठाकर गंधमार्ग पर्वत की ओर निकल पड़े। चलते पहाड़ों और घाटियों में जा पहुंचे, लेकिन अचानक भीम के बढ़ते कदम रुक गए। उन्होंने देखा कि एक नाग पत्थर पर एक वृद्ध वानर बैठा है। उसकी पूंछ भीम के मार्ग में बिछी हुई है, जिससे हटाए बिना भीम आगे नहीं बढ़ सकते थे। वह देखकर भीम रुक गए। अपनी शक्ति के अहंकार में भीम बोले, वानर, अपनी पूंछ को मार्ग से हटाओ, मुझे आगे जाना है। वृद्ध बंदर ने देखा, हाथ में गदा लिए, राजसी वस्त्र पहरे और सुकुट धारण किए भीम खड़े हैं और उन्होंने पूछा हटाने के लिए कह रहे हैं। एक वृद्ध के रूप में हनुमान जी चुपचाप बैठे रहे और उन्होंने भीम की बात का उत्तर नहीं दिया। भीम ने फिर कहा, वानर, सुना नहीं तुमने मैं क्या कह रहा हूँ? अपनी पूंछ हटाओ, मुझे आगे जाना है। तुम वृद्ध हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ, वरना। अब वानर ने भीम की तरफ देखते हुए कहा, जैसा कि तुम देख सकते हो, मैं एक वृद्ध हूँ, मैं एक अस्वस्थ हूँ, इसलिए लेटा हुआ हूँ। अभी अभी आंख लगी थी और तुमने आकर मेरी नींद खराब कर दी। मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं स्वयं अपनी पूंछ को तुम्हारे मार्ग से हटा सकूं। तुम थोड़ा कष्ट कर लो भाई, मेरी पूंछ को थोड़ा सरका दो और आगे निकल जाओ। यह सुनकर भीम को क्रोध आया गया। इस वानर ने मेरे बल को ललकारा है। क्या मैं अपनी पूंछ नहीं हटा सकता? कई बलवानों को परास्त करने वाला क्या अब इसकी पूंछ हटाएगा? मुझ में 100 हाथियों का बल है। अभी एक तिनकी की भांति इसकी पूंछ को मार्ग से हटा देता हूँ। आवेश में आकर भीम अपनी बाएं हाथ से पूंछ को पकड़ा और उसे उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन भी इस इनसे पूंछ हिली तक नहीं। देखकर वह हैरान रह गया। फिर अपने दाहिने हाथ से पूंछ को हटाना चाहा, लेकिन अपने दाहिने हाथ से भी भीम पूंछ को तिल मात्र भी हिला नहीं सका। इसके बाद भीम ने वानर की ओर देखा। वानर मद मद मुस्कुरा रहा था। यह देखकर भीम को गुस्सा आ गया। अब भीम ने दोनों हाथों से भरपूर जोर लगाया, लेकिन पूंछ नहीं हिली। अब भीम ने एक पैर को पत्थर पर रखा, जोर लगाने की कोशिश की, लेकिन वो पूंछ तो नहीं हटा पाया। भीम भरपूर जोर लगाकर उस पूंछ को हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह हताश हो गया। जिस पूंछ को वो मामूली जानकर हटाने में लगा था, उसमें भीम के पसीने छुड़ा दिए। अब थका हारा निराशा होकर वह एक तरफ खड़ा हो गया और सोचने लगा, यह कोई मामूली वानर नहीं है, जरूर कोई दिव्य शक्ति है और इसकी समिश शक्ति का सामना मैं नहीं कर सकता। उस वृद्ध वानर के आगे भीम खुद कमजोर महसूस करने लगा। भीम का अहंकार चूर चूर हो गया था। तभी वो उस वानर ने आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और पूछने लगा, जिसकी पूंछ को मैं उठा नहीं सकता, वो कोई साधारण वानर नहीं हो सकता। मुझे क्षमा करे, कृपा कर मुझे अपना परिचय दे। तब वह वानर उठा और भीम को गले से लगा लिया और कहने लगा, तुमने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम वायु पुत्र भीम हो और मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, राम का सेवक हूँ। मेरे प्रभु के आदेश पर ही मैं इस मार्ग पर आकर लेटा था, ताकि तुम्हारे अहंकार को खत्म कर सकूं। रिश्ते में मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ की तरह हूँ और कर्तव्य निभाते हुए मैंने तुमको यह याद दिलाया है कि
कभी भी अपनी शक्ति पर अभिमान मत करो, क्योंकि यह ताकत तुम्हारी नहीं है शरीर, और यह ताकत परमात्मा की दी हुई और चीज परमात्मा की है, वो किसी और की नहीं हो सकती। हनुमान जी की यही बातों सुनकर भीम आंखों आंखों में रोने लगा, हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा। जय सनातन, जय हिंद।